कल बिहटा एनआईटी में एक आंध्र प्रदेश की लड़की आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो पटना एनआईटी है वहाँ लगातार बवाल मचा हुआ है, लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वजह है, हम छात्रों से जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सावन है, यहाँ 4th ईयर का स्टूडेंट है। अच्छा, क्या मामला है, कुछ पता चला आप लोग को? देखिए, बेसिकली मामला ये है कि सुसाइड का मामला है, जो कि एक हम लोग के 2nd ईयर की जूनियर ने किया है। बट सुसाइड के बाद बात यहाँ आता है कि उस लड़की को सुसाइड के बाद जब उसके रूममेट को पता चला, उसने जाके गार्ड को बताया। जो भी वहाँ आके उसको पहली बार देखा तो कम से कम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि वो उसका वेंस चेक करता, कुछ भी करता कि हाँ जीवित है या नहीं है। बट उसने क्या किया कि रूम लॉक कर दिया। उसका जो लड़की ने वो सब चीज़ देखा था, सबको रूम में लॉक कर दिया गया, सबका फ़ोन ले लिया गया, वहाँ का वाईफाई कट कर दिया गया, सब कुछ। और एसपी सर का उसके बाद इंटरव्यू आउट हुआ कि 10:30 में उन लोगों को इन्फॉर्म किया गया। जब 8:30 में सुसाइड हुआ तो 10:30 में इन्फॉर्म क्यों किया गया? और ये बहुत सब कुछ है जिस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे रहा है। डायरेक्टर सर जो हमारे हैं, जो कि हम लोग के सबसे बड़े गार्जियन हैं, उनका तो नामो निशान नहीं है पिछले 17 घंटों तक। एक बयान, एक मेल, एक ट्वीट, कुछ नहीं। बेसिकली उनका अगर वो फिजिकली अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे तो एक ट्वीट तो कर सकते थे ना, तो वो कुछ नहीं किया। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से? प्रोटेस्ट पिछले 16-17 घंटा से चल रहा था, अब जाके प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है। सब लोग गए अपने हॉस्टल खाना वाना खाने के लिए। बेसिकली हम लोग का 3 मांग था जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है। एक मेडिकल फैसिलिटी, जहाँ एक हम लोगों को 24/7 एक मेडिकल फैसिलिटी चाहिए कॉलेज में। यहाँ पर सैटरडे संडे ऑफ रहता था और 5 बजे के बाद कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहता था। तो हम लोगों को वो चाहिए, वो भी एक अच्छा वेल सर्टिफाइड डॉक्टर के साथ, कि हम लोगों को पीएमसीएच जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरा ये मांग रखे कि स्टूडेंट काउंसिल चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टीचर लोग कुछ भी कर देता है, स्टूडेंट लोग इस डर में रह जाता है कि नहीं अगर हम इस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे तो कोई ना कोई एक्शन हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट काउंसिल चाहिए। तीसरा कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ जाए, इसके पीछे कम से कम अपडेट तो मिले। किसी की भी दोस्त होगी, बहन होगी, हम लोग की जूनियर है, कम से कम हम लोग को एक अपडेट तो दिया जाए कि किस मतलब वो पोस्टमार्टम भी हो रहा है तो कोई अच्छे अस्पताल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके पेरेंट्स का कंडीशन क्या है, हम लोग कैसा हेल्प कर सकते हैं उनको, जस्ट मेंटली हेल्प कर सकते हैं या फिर थोड़ा किसी भी तरीके का हम लोग अगर हेल्प। कुछ पता चला कि आखिर क्यों सुसाइड की? सुसाइड का रीज़न ये लोग डिप्रेशन बता रहे हैं। डिप्रेशन? तो डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा कोई आजकल का लोग डिप्रेशन कोई बड़ा बात नहीं है, हो सकता है। बट वही ना, अगर एक ढंग का काउंसलर रहता कॉलेज में, कुछ लोग होता है जो अपना माँ बाप को लोग नहीं बता सकता, दोस्त को नहीं बता सकता, तो एक ढंग का अगर काउंसलर रहता कॉलेज में तो उसको जाके शेयर करता, तो ऐसा नौबत नहीं देखने के लिए मिलता। बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कॉलेज में। तो हम लोग इसका ही मांग रखें कि काउंसलर एक रहा जाए कॉलेज में, एक काउंसलर रखे कम से कम, कि अगर किसी बच्चा को इन फ्यूचर डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी हो तो अवेलेबल रहे। उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगी, किस वजह से आखिर वो सुसाइड किया? सर अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 17 घंटे से प्रोटेस्ट चल रहा है। रात में हम लोग आई थिंक 4:30 बजे 5 बजे तक हम लोग, सुबह रात में 8-10 बजे से हम लोग यहीं पे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है डायरेक्टर सर का। और हम लोग डिमांड तो करेंगे ना, आई मीन हम लोग पागल तो नहीं है, इतने देर से खड़े हैं, हम लोग को कोई किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यही सारी बात कुछ पता नहीं चली सुसाइड नोट वगैरह आखिर जो बच्ची सुसाइड की है किस वजह से की है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है। उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, अभी उस न्यू कैंपस में हैं, बट अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि सुसाइड का क्या रीज़न है। क्योंकि जैसे ही जिस वक्त पता चला कि सुसाइड, जैसे ही लड़की का बॉडी मिला तो उस टाइम क्या हुआ कि उन्होंने गेट बंद कर दिया। 20 मिनट तक गेट को लॉक कर, इवन उसके पल्स को भी चेक नहीं किया गया था। और उसके रूममेट्स के फ़ोन को सीज़ कर लिया गया था और रूम को लॉक कर दिया गया था। तो 20 मिनट के अंदर में क्या हुआ किसको पता है? कुछ भी हो सकता है, एविडेंस को टेम्पर कर किया जा सकता है। किसने देखा है क्या हुआ है? आप लोग क्या चाहते हैं?
हम लोग तो यही चाहेंगे हम लोग कि यही लड़की चाहते हैं कि कोई सामने आए मैनेजमेंट की तरफ से और इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। डायरेक्टर सर जिनका ये कॉलेज है उनको यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, इससे बड़ा और कोई सिचुएशन नहीं हो सकता है। चलिए उन बोला जा रहा है उनकी हेल्थ ख़राब है, भले उनकी हेल्थ ख़राब हो, वो एक वीडियो बना के भेज सकते हैं, एक मेल भेज सकते हैं, कोई भी काम होता है और दूसरा कॉलेज में सबसे पहले मेल आता है। लेकिन इतना बड़ा चीज़ हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया है कॉलेज में, लेकिन डायरेक्टर सर की तरफ से एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है। अभी तक कुछ नहीं उन्होंने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया response नहीं आया है, है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? चलिए लड़की जो थी उन्होंने सुसाइड किया, रीज़न है, सबका अपना रीज़न होता है, डिप्रेशन में होंगी, किसी भी कारण में होंगी। आपने उस सुसाइड को दबाने की कोशिश की, आपने कोशिश किया कि वो सुसाइड कभी बाहर ना निकले। अच्छा, हाँ, ये कौन कर रहा है? नहीं मतलब जैसा इन्होंने बताया कि रूम को लॉक किया गया, उसके बाद जितनी बाकी लड़कियां थी उन सब के रूम को लॉक किया गया और लड़की की बॉडी को फिर उसके बाद निकाल के लेके जाया गया। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि उस लड़की की बॉडी को उन लोगों ने बेडशीट में लपेट कर लेके गया था और वहाँ पे एम्बुलेंस का भी फैसिलिटी नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है वहाँ पे। 16 घंटे हो चुके हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 3 PMCH में IGIMS और एम्स में उन लोगों ने एडमिट लेने से मना कर दिया है। वो लोग अभी गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। 16 घंटे से बॉडी बाहर है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आप क्या बॉडी को तो अब डिकम्पोज होने लग गया होगा। बिहार गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप लोग, जब आप लोग का जो डायरेक्टर है वो बात नहीं सुन रहे हैं? देखिए हमारे लिए सबसे क्लोज जो है वो हमारा डायरेक्टर ही है। हम अगर कोई भी प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो हम बिहार गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे, हम पहले अपने डायरेक्टर के पास जाएंगे, वो आगे लेके जाएंगे। अब वही इस मौके पे गायब हैं तो हम कहाँ जाएंगे? उम्मीद है कि न्याय मिलेगी उस बच्ची को? उम्मीद है और हम लोग इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं ताकि न्याय मिले। और हम सब लोग अभी डायरेक्टर सर का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वही है जो इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। हम लोग को उन्हीं से कुछ सवाल करना है, उन्हीं से जवाब पाना है, तो हम लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वजह रही होगी जो बच्ची आत्महत्या की? कुछ क्लू वगैरह निकला सामने? देखिए वजह क्या कहें, बच्ची बहुत ही डिसेंट थी, पढ़ने में भी अच्छी थी और यहाँ पर आ करके भी अच्छा स्कोर कर रही थी। 9.7 CGPA था उसका, तो यहाँ पर पढ़ाई में उसका कोई दिक्कत नहीं है, लड़की भी अच्छी थी। तो कॉलेज का माहौल या कुछ भी हो, मेरा कहना ये है कि बच्ची को बचाया जा सकता था अगर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी होता, सही से ध्यान दिया जाता और प्रॉपर सिक्योरिटी होता। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था, न्यू कैंपस में भी, यहाँ पर भी। तो ये सब चीज़ लैग कर रहा है और ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, राष्ट्रीय महत्व का है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में ऐसा निग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारा मांग यही है कि इस कैंपस में और वहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी हो प्रॉपर 24/7। यहाँ पर क्या होता है कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की मेडिकल फैसिलिटी रहता है, फिर दिन में लंच के लिए भी ऑफ हो जाता है। मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, हम क्लास अटेंड करते थे, हम सोचते थे कि शाम में क्लास खत्म होगा फिर चले जाएंगे दिखा लेंगे, लेकिन उस वक्त बंद हो जाता था। सैटरडे संडे को भी बंद रहता था, तो फिर इसमें हमको बाहर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह रहता है और पैरासीटामोल रहता है, तो इससे क्या इलाज हो सकता है? मतलब मेडिकल के भी व्यवस्था मेडिकल है लेकिन वो नाम का है, यहाँ पर वहाँ का पता नहीं कैसा स्थिति है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि उस लड़की के साथ न्याय हो, जो भी सही सच्चाई है वो सबके सामने रखा जाए। देखिए ये कॉलेज, यहाँ का मैनेजमेंट पूरा इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहता है, जो भी सच्चाई है उसको बाहर नहीं आने देना चाहता है। ये कॉलेज का सबसे बड़ा फेलियर। देखिए वहाँ पर जो नया अभी कैंपस शिफ्ट हुआ है, वहाँ पर नहीं तो मेडिकल फैसिलिटी है, ना बेसिक फैसिलिटी है। वहाँ पर जो जब लड़की को पाया गया तो उस समय जो गार्ड वहाँ पर गया तो उस समय लड़के का पल्स भी चेक नहीं किया गया कि वो लड़की सही में डेट कर गई है कि अभी भी जिंदा है। वो सबसे पहले वहाँ दरवाज़ा बंद किया गया, फिर 15 से 30 मिनट बाद उस लड़की को वहाँ से उतारा गया। उस बीच में अगर लड़के का पल्स चलते रहता तो शायद लड़के को बचाया जा सकता था, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण एक हम लोग कह सकते हैं कि लड़की का जान गया होगा।
अभी प्रोटेस्ट आप लोग चल हाँ, जब तक हमारा मान नहीं पूरा किया जाएगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, उम्मीद है कि बच्ची को न्याय मिलेगी। सर न्याय तो कल रात में हम फ्रेंड्स के वहाँ अपने फ्रेंड से सुने कि जब एम्बुलेंस जब बुलाया गया जी। तो सायरन बंद कर लिया गया था, अच्छा। और सायरन बंद करके एम्बुलेंस, ताकि शांति से एक लड़की जो अपना जिसका माँ बाप उसको 15 से 18 साल पाल के भेज रहा है और 4 साल कॉलेज अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, इसमें फॉल्ट किसका हो रहा है सर? हाँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट द एनवायरनमेंट हियर इज़ नॉट प्रूविंग अदरवाइज। मतलब ये घटना को छुपाना चाहते थे। हाँ सर, ये तो आप यही जानिएगा एम्बुलेंस का सायरन क्यों बंद किया गया। और जब गर्ल्स हॉस्टल की एक लड़की जब नोटिस की कि बॉडी बोरा में ले जाया जा रहा है, मतलब बोरा एज इन बेडशीट में, स्ट्रेचर, क्योंकि सर स्ट्रेचर कम से कम 7-8 फीट का रहता है, तो लिफ्ट हमारे छोटे हैं, तो वो तो स्ट्रेचर तो पहली बात है नहीं वहाँ पे, तो जब बेडशीट में ले जाया गया तब एक लड़की नोटिस की, तो बाद में अल्लाह हुआ तब सब एक्टिव हुए हैं। बाद में हम लोग को फ़ोन्स आया कि ऐसा हुआ तब जाके हुआ, क्योंकि सर सब मेस चल गए थे। वो मेस के दौरान गेट खुला हुआ था जब हैंगिंग पाया गया था, उसके बाद गार्ड्स आके रूम बंद करने लगे। तो इससे यही ना समझेंगे सर कि टैंपर किया जा रहा है एविडेंस से, सबके मोबाइल सीज कर लिया गया, वाईफाई कट ऑफ कर लिया गया, बहुत कुछ सुनने मिल रहा है सर वहाँ से। देखिए, तो ये जो घटना घटी पटना के बिहटा एनआईटी में, उसके बाद जो तमाम एनआईटी के छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका आरोप है कि इस घटना को एनआईटी के डायरेक्टर द्वारा छुपाया जा रहा था और तब अचानक छात्रों को पता चला, तब उन्होंने हल्ला मचाया। और छात्रों का समस्या को लेकर के भी बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन अभी तक इसमें कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। पल्लवी आंध्र प्रदेश के रहने वाली थी और कल रात बिहटा एनआईटी में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। बहरहाल अभी प्रोटेस्ट जारी है। आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया देने के कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।